दिल्ली में आप हर जगह हमारे साथ घूमे, हमारे शो में हर जगह, खुद मुझे भी, मैं तो दिल्ली की बाशिंदी हूँ और यहाँ पर सांस लेना बड़ा दिक्कत का काम हो गया। मानो दिल्ली वालों को अब ये नॉर्मल लगने लगा है कि अगर 350 है, 400 है AQI तो ये नॉर्मल है। लेकिन इन सब के बीच में एक घर दिल्ली के कोने में ऐसा भी है जहां AQI 15, 17, ज्यादा से ज्यादा भाई 20 हो जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाता है। आप कहेंगे जी गलत कह रहे हैं, बिल्कुल गलत नहीं कह रहे हैं। हम आपको उस घर में लेकर आए हैं। साकेत का ये घर मैं आपको दिखा देती हूँ, फिर मैं उस जादुई कपल से आपको मिलवाऊंगी जिसने ये कर दिखाया है कि जहां AQI 350, 400, 500 चला जाता है, दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो गया है, वहां स्थिति ऐसी भी है। ये देखिए, ये मेरे कैमरामैन है, मेरे शो में आपको मैं और भी जगह लेके जाऊंगी, लेकिन ये देखिए, ये पूरा का पूरा आपको लग रहा होगा मैं किसी नर्सरी में ले आई हूं। ये कोई नर्सरी नहीं है, ये घर है जहां ये कपल इस तरीके से फार्मिंग करता है, कि इस तरीके से व्यवस्थाएं करता है कि यहाँ पर AQI 5 और 10 हो जाता है। मिलिए इनसे, ये हैं पीटर जी और ये है इनकी धर्मपत्नी, जो बीते कई सालों से नीनो कहाँ थे आप लोग? दिल्ली के किस कोने में छिपे हुए थे? हर साल हम लोग इस समस्या से दो चार होते हैं, 500, 400, 550, दमे की बीमारियां, ना जाने क्या क्या। आप लोगों ने कैसे किया ये सब? हम तो कई साल से कर रहे हैं और बहुत कोशिश कर रहे हैं लोगों को बताने की। हाँ। पर इस साल जब इतना बुरा हाल हुआ है, तभी हम मिले हैं लोगों को। हाँ। और लोग देख रहे हैं कि हम कैसे रह रहे हैं। सर कितने सालों से कर रहे हैं? देखिए जी, ये घर तो हमने 1989 में यहाँ आए थे। हाँ। उस टाइम बनाया था। हाँ। उस टाइम तो दिल्ली का इतना बुरा हाल नहीं था। हाँ। तो यहाँ सब्जी वगैरह उगाते तब तो थे। यही नॉर्मल था जो आपने कर रखा है। तो हाँ। सब्जी वगैरह उगाते थे। हाँ। और यहाँ तो गार्डन होता था। हाँ। और फिर ऐसे है कि मेरी वाइफ को इनको ब्लड कैंसर हो गया था। आपको ब्लड कैंसर हुआ? हाँ, 1998 में इनको ब्लड कैंसर हो गया। अब ब्लड कैंसर होता है जो चलते चलते बात करें, ये जगह बहुत सुंदर है। हाँ, और जो ब्लड कैंसर है आइए वो है, मैं आपको यहाँ दिखा हाँ देता हाँ, हूँ। दिखाते चलिए और बताते चलिए। और उसमें जो गाड़ियों का बेंजीन होता है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, उससे कैंसर होता है, ब्लड कैंसर। ओके। तो जहाँ जहाँ आपके सड़कें हैं, हाँ। उसके 100 मीटर में सबसे मैक्सिमम ब्लड कैंसर है। हाँ। तो इनको जब ब्लड कैंसर हुआ तो फिर एम्स में ट्रीटमेंट हुआ। फिर हमें उन्होंने बताया कि देहरादून में एक वैद्य हैं, क्या पता उनकी दवाई आपको सूट करे। तो हाँ। फिर हम वहाँ गए। हाँ। उन्होंने उनसे हम एक चीज सीखे कि आप सात्विक खाना खाइए। हमने हाँ। पूछा क्या होता है सात्विक खाना? हाँ। सात्विक खाना है कि ऑर्गेनिक खाना आप फ्रिज में बना के खाना मत रखिए, स्टोर मत करो। खाने को दोबारा निकाल के जब गर्म करते हो तो उसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो बदल जाता है और वो तामसिक बन जाता है, जो आपके बॉडी को नुकसान करता है। नहीं, तो एक और बात है, एक हाँ। तो वो होता है, हाँ। दूसरी बात पेस्टिसाइड्स, हाँ। इनको समझ। नहीं, तो तभी ऑर्गेनिक खाना खाओ, क्योंकि जो दवाइयाँ हैं सब्जी में, हर चीज में उगाने में, चाहे दाल है चाहे गेहूं है, उससे अब कैंसर हो रहे हैं, बीमारियां हो रही सोचा हैं। कि भाई वैसे तो मिलेगी नहीं, हम अपने घर में कर लेते हैं। अपने घर में कर लेते हैं और जो भी चीज हम नहीं घर में कर सकते हम ऑर्गेनिक खाते और हैं। आपके पास भगवान की देन से उतनी जगह भी है कि आप ये सब कर सकें, ये बहुत अच्छी चीज थी। नहीं, पर हम ये कहते हैं कि देखिए, आप जहाँ भी रहें शहर हाँ। में, छोटी जगह में भी रहें, आप अपनी थोड़ी सी हरी सब्जी लगा सकते हैं। आपको दिखाते हैं, हमारा छोटा बालकनी मॉडल भी दिखाइए है। दिखाइए जल्दी जल्दी से ना पूरा एक बार मैं आपको इनका होम टूर करवाती हूँ। ये होम टूर करना आप सबके लिए बहुत जरूरी है। देखिए, समझिए और सीखिए। जगह थोड़ी है तो भी आप थोड़ा बहुत तो कर ही सकते हैं। हाँ जहाँ सर। जगह थोड़ी है, हाँ। ये सिस्टम एक्वापोनिक्स का है। हाँ। एक्वापोनिक्स में है कि मच्छी टैंक में रखी हाँ। और आप समझाइए। ये देखिए, छोटी सी जगह में हाँ। आप एक बालकनी में 2 फुट चौड़ा, 4 फुट ऊंचा, हाँ। ये है मच्छी, इसमें एक्वेरियम में डालो, इसमें रंगीन मच्छी डाल सकते हैं। हाँ। अब ये पानी देखिए यहाँ से हाँ। जा रहा है नीचे की ट्रे में। हाँ। इसमें आप सलाद लगा सकते हैं, हरी सब्जी तोड़िए और खाइए। हाँ। इस ट्रे में से ये क्या लगा है? ये सलाद है, लेटस। लेटेस। हाँ, लेटेस लगाइए। उससे अब ये नीचे की ट्रे में जा रहा है। इसमें देखिए पालक लगाई है। पालक लगा है। हर एक चीज को आप लोगों ने खाया है इसमें से तोड़ के? हाँ जी, ये देखिए, आपको तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए। अच्छा, इसको क्योंकि ये नहीं, इनको मत तोड़िए, छोड़िए, आपके काम आएगा तो ऐसे खराब हो जाएगा। ये देखिए, ये ग्रो लाइट है। हाँ। तो आप यहाँ लगा रहे हैं, इसको नेचुरल लाइट तो नहीं आएगी, तो ये स्पेशल ग्रो लाइट्स होती हैं। अच्छा। इससे इनको नेचुरल लाइट मिल रही है। फोटोसिंथेसिस का भी काम होता हाँ, है तो इनका। पौधे
पौधे को लाइट चाहिए, हाँ। तो ये लाइट है सब जगह। और ये पानी अब यहाँ से जा रहा है नीचे, हाँ वहाँ एक पंप है, हाँ। और ये पंप होके ऊपर जा रहा है, ये पाइपों में जा रहा है। देखिए पाइपों में अच्छा, हमने- यहाँ जो पानी इकट्ठा हुआ वो ऊपर यहाँ से चढ़ा और दूसरों में जा रहा है अब। और ऊपर से फिर नीचे जा रहा है। अच्छा, और आपको एक्स्ट्रा पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं, थोड़ा वहाँ टॉप अप करना पड़ता है क्योंकि ये छोटा हाँ। छोटा सिस्टम है। अब देखिए आप सब कुछ लगा सकते हैं। हाँ। पालक है, सलाद है, नीचे पुदीना है, धनिया लगा सकते हैं, ये बॉक चॉय है, वो टमाटर है, वो गोभी है। मैम मुझे वो एरिया बड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है, मतलब वो ना आपने बिल्कुल एक कैफे की तरह तैयार कर दिया है। हम लोग जाते हैं, मतलब आजकल के बच्चों को बड़ा शौक है, हम सबको जैसे को डेट का बड़ा शौक है, तो आपने एक अपने लिए और सर के लिए एक डेट वाली जगह तैयार कर लिया। कैंडल लाइट डिनर कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे। हमने देखिए ये जापानीज गार्डन बनाया है। दिखाओ जरा नकुल घूम के और दिखा ये- दो। इसमें दो ये पूल हैं। हाँ। इन दोनों में 50 किलो मच्छी साल की पैदा हो जाती है। 50 किलो, हाँ जी, मतलब 50 किलो। रोहू, कटला, मिर्गल उसके हाँ। बच्चे डालते हैं इसमें। हाँ। वो बढ़ती है, 1.5 साल में वो 1.5 किलो की हो जाएगी। बाहर से मच्छी नहीं खरीदते होंगे आप लोग? अगर बिल्कुल non-vegetarian नहीं। हमारे इन टैंकों में 50 किलो होती है। अभी तो ये खाली किए हैं, इनमें दोबारा मच्छी के बच्चे डालेंगे। हम्म। और ये देखिए वो पानी वो बनाते बनाते नकुल बैठ मत जाना कहीं, तुम सोचो कि कैफे है और मैं बैठ जाऊं, अभी नहीं, तुमको बैठना है। हाँ। तो वो देखिए पानी आ रहा है, वो देखिए पीछे ये अच्छा वो भी रिसाइकिल वाटर है क्या? नहीं, वो मच्छी उधर के मच्छी के टैंकों का पानी आ रहा है। अच्छा, उधर भी आप लोगों ने मछली लगाई है, 2 वहाँ से टैंक पानी हैं। आ वो रहा है। ऊपर वाली है, वो बैम्बू है, देखिए वो ऊपर, हाँ। वहाँ से पानी इसमें गिर रहा है। इस टैंक का पानी नीचे गिर रहा है, फिर यहाँ गिर रहा है। ये कढ़ाई का क्या कॉन्सेप्ट है? कभी खाना वाना खाया था इस कढ़ाई में? ये यूज नहीं आ रही, आप इसको हम ऐसे यूज कर सकते हैं। ये हमारा जो पुराना किला होता था पंजाब में, वहाँ हाँ। पूरी फौज रखते थे। हाँ। उस एरिया को प्रोटेक्ट करते थे। हाँ। और ये वहाँ होता था, तो इसमें काला चना उबालते थे। हाँ। काला चना उबाल के फिर उसको थैले में डाल के घोड़ों पर रखते थे। हाँ। तो जो फौज वाला है वो आदमी भी खा सकता था, घोड़ा भी खा सकता तो ये आपको बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट आया कि मतलब इस कढ़ाई का खाना तो बन नहीं सकता, हम ये काम कर देते हैं। बहुत भारी है, ये थोड़ी इस्तेमाल हो सकता है। हाँ, तो ये ऐसे यूज किया जा हाँ सकता हाँ, है। और ये इतना भारी है कि 10 आदमी भी इसको नहीं उठा नहीं उठा सकते सकते। हैं। तो जैसे वो पिरामिड्स बने ना, उसको ऐसे रैंप लगा के इसको ऊपर एक चढ़ाया। चीज मैंने आपके घर में देखी, आप लोगों ने पेंट नहीं कराया हुआ है। हम लोग पेंट के शौकीन होते हैं और पेंट की जगह पे आपने ये कलई यूज की है जो अधिकतर गांव में इस्तेमाल होती है। तो ये क्या कॉन्सेप्ट ये है? जब लगा हम- नहीं आपको घर और सुंदर कर सकते थे इतने तरीके नहीं, के वही पेंट? वही मैं आपको बताता हूँ। जब हम यहाँ आए तो मेरे एक दोस्त आर्किटेक्ट थे। हाँ। कॉलेज मैं सेंट स्टीफन में पढ़ा था, मैथमेटिक्स किया। हाँ। तो वो आर्किटेक्ट थे, उनसे मैंने आइडिया लिया। हाँ। तो ये घर हमने सादी ईंट का बनाया। आइए अंकल। अच्छा, और यहाँ हमारा गुरुद्वारा है। जैसे गुरुद्वारा ये जो है मैं दिखा दूं, इसको कलई कहते हैं। ये देखो आपके हाथ में भी आ जाएगी, इसे कलई कहते हैं। अधिकतर ये गांव में होती है। अब तो मुझे लगता नहीं कि शहरी बच्चे कभी इसका इस्तेमाल करना चाहेंगे। उनको तो लगता है कि फिर आप बहुत पुराने जमाने में पहुंच गए, क्या कलई की जा रही है। क्योंकि आपको एडवर्टाइजिंग से पेंट, केमिकल हाँ। डिस्टेम्पर प्रमोट किया जाता है, पर उसमें फ्यूम्स होते हैं। वो हम लोग ही आपको दिखाते इंजेस्ट हैं। करते हैं। अब ये हमारा गुरुजी का कमरा है। हाँ, गुरु ग्रंथ साहिब। तो यहाँ हम बैठ के आपसे पाठ कर सकते हैं। हाँ। हमारा म्यूजिक हमने यहाँ सारा दिन चलता है। तो मैं आपको एक बात बताऊं, आप पार्ट टाइम इसको कैफे में भी कभी टर्न कर सकते हैं चाहे तो। हमें अपनी पीस एंड क्वाइट चाहिए। मैं एक बार अंदर जाना चाहूंगी, एक बार अंदर से घर दिखा के वो हम मशीन भी दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को, जिससे ये साबित हो जाए कि जो दावा आप लोग कर रहे हैं उसमें सच्चाई, उसमें हकीकत है। तो चले अंदर। पर आपको तो लगता ही है जब आप आए हैं। नहीं, बिल्कुल हवा फी, कितनी साफ। लेकिन ये हम दर्शकों को दिखा नहीं पाएंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि महसूस किया जा सकता है। अगर आप मेरे चेहरे की मुस्कान, कैमरे के उस पार मेरा कैमरा पर्सन नकुल खड़ा है, वो भी ऐसी मुस्कुरा रहा है और मैं भी इधर इतना ही मुस्कुरा रही हूँ, क्योंकि बहुत बहुत फ्रेश एयर है। घुसते ही मैंने नकुल को बोला कि ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी हिली एरिया में पहुंच गए, कोई हिली एरिया का लग रहा है। चलिए अंदर की भी तस्वीर मैं आपको दिखाती हूँ। इसका सिंपल तरीका है जी, हाँ जो हमने बनाया है। हाँ ये जो पुराना होता था, हाँ। कूलर होते थे। अच्छा, ये कूलर वाला कॉन्सेप्ट नहीं, कैसे ये लगा दी? कूलर वाला कॉन्सेप्ट है। हाँ। ये 6 फुट चौड़ा, 8 फुट ऊंचा हमने कूलर का पैनल बनाया है। अच्छा, ऐसी कूलर में वो लग जाता है, घास लगा दी और जाती है। घास लगाई जाती है। हाँ। और यहाँ एक पंप है। हाँ। ये इसमें 24 घंटे पानी चलता है। हाँ। इसके अंदर ये यहाँ पंखा है, एक 18 इंच का, उधर एक 24 इंच का है। हाँ। तो बाहर और ये दरवाजे हैं ये मेन दरवाजा है, यहाँ से आप एंटर होते हैं, ये पूरा बरामदा और ये उसमें बरामदा बना है। तो जो बाहर की हवा है वो इसके अंदर से खींचती है। हाँ। तो ये जो पंखा है इसको खींचता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं ठंडी हवा है बहुत अच्छा लग और रहा है। ताज़ी हवा है। ताज़ी हवा।
ये एक तो इसको पानी हवा को ठंडा करता है। तो बाहर गर्मियों में जब 45 होता है, हमारे घर में 25 है, कोई एयर ये कंडीशन। ऐसा गांव में होता था कि जब आप अंदर चलते चलते बात करते हैं, जब आप मटके में पानी रखते हैं तो मटके को बोरी से कवर कर देते थे। हाँ, बस वही तरीका। वाला कॉन्सेप्ट और है। अब ये दो काम करता है। हाँ। एक तो ठंडा करता है, हाँ। दूसरा जो एयर, जब हवा इसके अंदर से निकलती है उसमें जो पोल्यूशन है खत्म हो जाता है, प्योरीफाई कर देता है उसको। तो नेचुरल। हाँ। अब ये घर सारा देखिए प्लेन ईंटों का बना है, इसमें कोई कंक्रीट नहीं। ये अब आप अंदर लेके जा रही हूँ मैं आपको। ये आप देखिए, ये हमारा बहुत पुराना घर है इनका, और जो ये पुराना घर है उसकी फोटोज लगी हुई हैं, लेकिन अंदर आके पूरा कॉन्सेप्ट देखिए घर का। ऊपर वाला एरिया देखिए। हम सब चाहते हैं कि हमारी छतों पर बड़े अच्छे डिजाइन बन जाने चाहिए, पीओपी हो जाना चाहिए, लेकिन आप देखिए कि जिन गाटर पट्टिया को देखकर हम लोग बड़ा मतलब ऐसा शॉकिंग फील करते हैं ना मैम, किसी के घर में अगर गाटर पट्टिया लगी हो तो हम लोग ऐसे कहते हैं अरे बताओ गाटर पट्टिया का घर बना है, लेकिन आप लोगों ने तो कॉन्सेप्ट गाटर पट्टिया का ले लिया क्योंकि ठंडा रहे। सादगी सबसे जरूरी है। हमने कंक्रीट की छत नहीं बनाई, हमने पुराना सैंडस्टोन, क्या ताजमहल आइए। और हमारा रेड फोर्ट, हाँ। सब रेड फोर्ट जो पुरानी, सब वो उस पत्थर से बना है कि वो ठंडाता है जब हम लोग उसमें जाते हैं। और वो नेचुरल है और वो लोकल है, लोकल स्टोन है। बहुत सुंदर आपका घर बना हुआ है, और आपने यहाँ पर भी कहीं पेंट का यूज नहीं किया। आराम से। हाँ, हर जगह हमने यही कलई है। कलाई यूज की है। हाँ, ये रहा। और ये इसका ये फायदा है कि ये एंटीसेप्टिक है। अच्छा। तो छिपकली कीड़े भी मर जाते हैं। इसीलिए पुराने घरों में आते नहीं थे, गांव देहातों के जो हाँ, घर हैं बिल्कुल। उनमें नहीं आते थे। बिल्कुल। इसीलिए नहीं आते थे। अब मैं आपको उस जगह लेकर जाती हूँ जो इस बात को साबित कर देगा कि मैं या कोई भी व्यक्ति जो इस घर में खड़ा है वो एकदम क्लीन हवा ले रहा है। वो है ये डिवाइस, देखिए 6 और 12, ये देखिए 6, 5 हो गया, 5, 10 हो गया, 12। देखिए मतलब ये 6 और 12 मतलब 10, 15 इसके बीच में झूलता रहेगा ये। 5 और 10। ये और एक चीज अगर आप लोग ऐसे ना समझ पाए तो ये देखिए, ये पूरा ये जो पाई चार्ट बना हुआ है, जब बहुत अच्छी एयर कंडीशन होती है तो गुड में होता है, और ये गुड में है। और हमारे दिल्ली का यहाँ पोल्यूशन जो है वो सीवियर में भी चला जाता है, 350, 500 हो जाता है। अभी 7 और 13 हो गया। तो ये इस बात को प्रूव करता है कि हाँ, मैं इस घर में खड़े होकर बहुत 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 क्लीन हवा अपने लंग्स को दे रही हूँ। मतलब मैं कह सकती हूँ कि यहाँ आके मेरे लंग्स को थोड़ी सी राहत मिली होगी कि यहाँ से ना जाया जाए। ऐसा लग रहा होगा। आपके बच्चे वगैरह आते होंगे, बड़े खुश होते होंगे यहाँ नहीं, आकर। हम तो यहाँ रह के अंदर घर में खुश हैं। क्यों हम बाहर गंदी हवा में जाएं और ट्रैफिक में जाएं। हम आराम और से अपनी हमें दोनों को खाना बनाने का शौक है। यहाँ सारी सब्जी है, एक चीज सारी आप बता रहे थे कि खाना भी घर का, एयर भी हमारी क्लीन है, और पानी भी घर का। कैसे? पानी ऐसे क्योंकि है जी, हाँ, एक तो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। हाँ। फिर क्योंकि हमने सारी तरफ पानी को बचाया है तो ट्यूबवेल से भी साफ पानी नहीं, तो आ रहा हमने है। क्या किया है, यहाँ सैनिक फार्म में सारी जगह एसोसिएशन है। आपने देखा होगा सड़कें हमने एसोसिएशन ने बनाई हैं। और फिर हमने सोचा कि हम ट्यूबवेल, कम्युनिटी ट्यूबवेल बनाएं। तो हमने जल बोर्ड को अप्रोच किया, उन्होंने 15 ट्यूबवेल सैंक्शन कर दिए। हमने 50-50 घर इकट्ठे किए, वहाँ एक डीप ट्यूबवेल बनाया। तो क्योंकि मुझे इसकी नॉलेज है, वो कह रहे जी आप इसको करवाइए। तो यहाँ एक 600 फुट गहरा हम ट्यूबवेल बनाया उधर एक जगह में। अच्छा। 45 घर उसके करीब इर्द गिर्द हैं। हर आदमी से हमने 50-50 हजार पैसा दीजिए। तो हमने वो ट्यूबवेल बना दिया। उसका ट्यूबवेल का पानी फिर एक बड़े 30,000 लीटर टैंक में आता है। वहाँ पंप लगा है, वो हर घर में रोज 1000 लीटर पानी देता है। तो आपका खाना भी घर का, सरसों वरसों आप लोग तोड़ लेते हैं अपनी, आपकी एयर भी एकदम फ्रेश है, आपका पानी भी घर का हो गया, आपका ये भी है। तो आपकी उम्र बता दो अब, ताकि लोग ना इस बात को मान लें। और फिर हम अब हमने सोलर लगा दिए, लाइट भी घर की, अब बिजली भी हमारी। तो सब कुछ हमें कोई जरूरत नहीं और है है, किसी चीज की। घर में आपका कचरा होता है। हाँ। किचन वेस्ट होता है, गार्डन वेस्ट को बाहर फेंकते हैं। वो जाके ढेर लगते हैं। और वहाँ वो गैस पैदा होती है। हमने किचन और गार्डन वेस्ट का हम खाद बनाते हैं। तो उससे हमारा खाना पैदा होता है। पूछना नहीं चाहिए, लेकिन आप अपनी एज बता दो। 80 साल। आप आंटी? मैं 70 साल की हूँ। हमें हम क्योंकि लगते नहीं हो अपनी नहीं, पर देखिए, हम साफ हवा में रहते हैं, अपना खाना लगाते हैं,
सब चीज घर पे बनाते हैं, हम कोई प्रोसेस्ड फूड नहीं खाते, तो हमें एनर्जी है, हम एक्टिव हैं और हम खुश हैं। और कोई बीमारी नहीं, बिल्कुल No नहीं, diabetes, no कोई BP, दवाई नहीं nothing। लेते हैं, हम हेल्दी हैं। इनको ब्लड कैंसर था, हाँ। उसका ट्रीटमेंट किया। हाँ। अब टचवुड 2010 के बाद ये बिल्कुल नॉर्मल है और हम ऑर्गेनिक खाते हैं, ऑर्गेनिक रहते हैं, अपना काम करते हैं सारा दिन। मैं अभी भी नीचे बैठ के काम कर सकता हूँ। सैल्यूट टू यू, बोथ ऑफ यू। ये बहुत 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 कम लोग कर पाते हैं जो इस कपल ने करके दिखाया है, और ये बताया है कि परिस्थितियां कैसी भी हो, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। मतलब ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन नरक में स्वर्ग की अनुभूति क्या होती है वो यहाँ आकर आपको हो जाएगी, जब आप 500-400 के एयर क्वालिटी इंडेक्स से सीधे 10-15 के एयर क्वालिटी इंडेक्स में दाखिल हो। नहीं, हम एक और बात बोलते हैं। हाँ, बताइए। लोग कहते हैं जी गवर्नमेंट को ये करना चाहिए। मैं कह रहा हूँ आप खुद करिए। हाँ, देखिए, कचरा तो हम पैदा कर रहे हैं ना, तो बाहर क्यों फेंकते सही हैं? बात। कूड़े वाला यहाँ आता है, वो कह रहा है जी आपके घर से कचरा ही नहीं आता। तो ये सब काम तो हम लोग खुद ही कर सकते हैं ना, ये सब काम आप लोगों ने बिल्कुल, किया। हम लोगों ने बिल्कुल। आधुनिक बनना है। बिल्कुल। और वो कूड़े वाला आता है, वो कह रहे आपके घर कूड़ा नहीं है। मैंने उसको जाके दिखाया, कह रहे जी अगर हर आदमी ये कर ले तो हमारी जान भी आसान हो जाए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस द टाइम।